नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मनोज जरांगे का। जी हाँ, मराठा आरक्षण मामले में मनोज जरांगे का जो है 20 तारीख का अल्टीमेटम यानी 3 करोड़ लोगों को मुंबई यात्रा यानी मुंबई में सभा के लोग जो दिशा थी थोड़ी सी अब जो है कमजोर लग रही है। यानी 3 करोड़ से अब बातें 3 लाख पे आ गई है। 2.5 लाख पे आ गई है। और 25 लाख गाड़ियों का 10,000। इसके पीछे क्या है राजनीति, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को आप अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो है रोज राजनीतिक मुद्दों पर जो है देश भर की राजनीतिक मुद्दों पर अंदर की खबर जो है बताने की पूरी कोशिश करते हैं, और जो हम खबर बताते हैं वो सच साबित होता है, ये हमारा दावा भी है। तो आगे बढ़ते हैं मनोज जरांगे की सभा के ऊपर। सर, क्या लगता है कि मनोज जरांगे की जो सभा है, मुंबई का जो अल्टीमेटम है, जो मुंबई इस टेंशन में थी कि 3 करोड़ लोग अचानक आ जाएंगे तो क्या होगा मुंबई का कैपेसिटी तो इतना है नहीं, और ऐसे में लोगों जो मुंबई कर है उनका क्या हालत होगा, उसको लेकर थोड़ा तनाव अब लगता है कम हो रहा है। क्या इसके पीछे कुछ राजनीति लग रही है सर इसमें? सर, इसमें पहली बात तो ये है कि जब वो 3 करोड़ बोल रहे थे जी, तब मेरे पुलिस वाले मित्र मुझे बोल रहे थे कि वो वैसे प्रैक्टिकल आदमी नहीं है, वो व्हिम्सिकल भी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा कच्चा आदमी, कच्चा खिलाड़ी, पक्का खिलाड़ी नहीं है वो। तो बोले उसको अंदाजा नहीं कि 3 करोड़ क्या होता है। उसके मन में जिस समय आया कि 3 करोड़ में हम लोग 6 करोड़ आधे लोग आ जाएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो 3 करोड़ हो जाएंगे, फिर 3 करोड़ हम बम्बई जाएंगे, तो उसने 3 करोड़ बोल दिया। गाड़ियां देख रहा है, मैं हजारों गाड़ियां आ रही है तो ठीक है 25 लाख गाड़ियां आएगी, ऐसा उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, ऐसे मन में आया बोल दिया। कैलकुलेशन अलग था, नहीं था, कैलकुलेशन ही नहीं था। सब 3 करोड़ क्या है, बम्बई के सभी मैदान भी ले लिए तो 5 लाख से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, रास्ते पे रखेंगे उनको। इतने 3 करोड़ खिलाएंगे कहाँ से, तो खिलाएंगे कहाँ से, हगाएंगे कहाँ से, सभी है ना उसमें। जी। तो वो प्रैक्टिकल था ही नहीं 3 करोड़ की बात। ये अभी 2.5 करोड़ वगैरह ठीक है, अब 2.5 लाख वगैरह ठीक है सर। मुंबई में कोई भी अभी सिद्धिविनायक मंदिर में एक दिन 5-5, 10-10 लाख लोग आते हैं, तो हमारी कैपेसिटी है उतनी एडजस्ट करने की। 5-10 लाख हम करते हैं मुंबई वाले, और ये नहीं थी। पुलिस को मालूम था, सरकार को भी मालूम था, सरकार के मंत्री भी बोल रहे थे। हो सकता है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो कि 3 करोड़ आ रहे हैं, उसके पहले सरकार कुछ करे काम। नहीं, सरकार को 3 करोड़ का डर ही नहीं, सरकार को खाली इसकी सेहत का डर है जी सर। ये कुछ जो हो रहा है ना, वो इसके लिए नहीं हो रहा है कि 3 करोड़ आ रहे हैं। सरकार बेफिक्र है, करोड़ नहीं है 10 करोड़ लाओ तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता है बोलेंगे। मगर जरांगे को कुछ हो गया तो जो हिंसाचार होगा उसको सरकार डर रही है जी। ये जरांगे के ध्यान में आया है कि मैं कुछ भी बोलूं उसका कोई फर्क नहीं है, मैं उपोषण ही मेरे पास है करके वो तीसरी बार उपोषण को बैठ रहा है ना। उसको लगता है उपोषण के सिवा मेरे पास कोई हथियार है ही नहीं, अभी उपोषण ही करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा उस दिन उसको। और सरकार उससे घबराती है, अभी उसको जबरदस्ती लेके भी नहीं जा सकते। लास्ट टाइम प्रयोग किया उन्होंने तो उसमें लफड़ा हो गया, वो लाठीमार उसी वजह से हुआ। तो एक बात तो यह है कि 3 करोड़ आने वाले नहीं थे। मीडिया वाले, हमारे जैसे लोग भी एक तनाव निर्माण करे कि 3 करोड़ कैसे वो तनाव उनके ऊपर भी निर्माण करना था कि लेके आओ 3 करोड़ दिखाते हो। तो वो अभी प्रैक्टिकल हो गया कि भाई उसके लोगों ने बताया कि 3 करोड़ सदा जमेंगे नहीं, फिर हमारा हंसा हो, ये हो, हंस जाएंगे लोग, हमारी हंसी होगी। तो बोला कितना जाहिर करो, फिर 1 करोड़। बोले साहब इतना भी नहीं होगा, 25 लाख बड़ी मुश्किल से सभा को आते हैं, उतने ही वहां आएंगे। बम्बई के चल के जाना आराम है क्या? 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख, 25 लाख नहीं। तो उसने रियलिटी में अभी एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है 2.5 लाख। वो बोला गाड़ियाँ कितनी होगी? वो बोले सर गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं वो लोग, सबको नोटिस दे रहे हैं। तो गाड़ी वाले घबरा रहे हैं, फिर 50 लाख का ट्रैक्टर तुम्हारे इसमें लग के गया तो गया ना, हाँ वो सड़ा रहेगा उधर, फिर उसके पेपर दिखाओ, फिर उसके ये दिखाओ, फिर कैसे बहुत सारा लफड़ा निकलेगा, कुछ कमियां तो रहेगी हर गाड़ी में। तो बोले वो भी नहीं होगा, एक 10,000 तक होगी गाड़ियाँ। तो फिर उसने वो भी एडजस्ट कर लिया। पर इसमें सबसे बुरी बात ये हुई है सर कि अभी उपोषण करने के सिवाय जरांगे के सामने कोई पर्याय नहीं, क्योंकि मागासवर्गीय आयोग का जो अहवाल आएगा वो 20 तारीख के पहले आया तो भी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है मतलब ऐसी अवस्था में ना स्वीकारा ना नकारा जी, ऐसा है। तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट देखता है कि बहुत ज़्यादा दबाव की राजनीति चल रही है,
सरकार भी दबाव ला रही है, ये भी दबाव ला रहा है, चलो मार्च में लगा देते तारीख अगली, क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, क्यूरेटिव पिटीशन लेना नहीं लेना, उसको पेंडिंग रखना। 24 तारीख को तो किसी भी हालत में क्यूरेटिव पिटीशन का कोई रिजल्ट नहीं देंगे, और दिया तो अगेंस्ट में देंगे। अगेंस्ट में देना है तो देंगे, मगर पॉजिटिव या कंसिडर करना है या स्वीकारना है तो तुरंत नहीं करेंगे, अगली तारीख देंगे, बोलेंगे उस समय देखते हैं, तो रिजेक्ट कर तो क्या देंगे। तब तक उपोषण चालू रहेगा? वही तो सवाल जरांगे के सामने और सरकार के सामने रहेगा। जरांगे के उपोषण, ये जरांगे का सवाल ही नहीं है, वो सरकार का सवाल है कि उसकी वजह से जो दंगे वगैरह होने की आशंका है, वही सवाल है। और दूसरी एक बात यह है कि अभी उसने तो डिक्लेयर कर दिया कल कि वे अभी सरकार से बात ही नहीं होगी। हाँ सर उसका दुष्परिणाम बात होगी है कि नहीं, किसी से नहीं होगी, अभी बात ही नहीं होगी। सरकार के पास कोई अच्छा प्रपोजल आया तो भी वो दे नहीं सकते, क्योंकि वो बोलेगा मुझे बात ही नहीं करनी है। तो मामला तो सर हमेशा कोई ना कोई एक धागा रखना चाहिए कि जिसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब तोड़ दिए जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो राजनीति नहीं है, वो राजनीति इतने है भी नहीं। वो एक आम मराठा यंग लड़का है, उसको भगवान ने अचानक से संधि दी और वो ऊपर चला गया इसके, मगर और वो उपोषण नहीं करता तो ये भी नहीं होता शायद जी। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और मराठा मुद्दा आज का तो है नहीं सर, सालों से चला आ रहा है ना सर मामला। तो इसके पहले कितना बार कितनी संख्या में लोग आए और गए, और नहीं कोर्ट में गया मामला, और क्या क्या हुआ। यहाँ और अभी चर्चा भी नहीं होगी, और सरकार के पास कुछ नहीं। वो शिंदे समिति का रिपोर्ट तो सरकार ही बनाएगी और वो साइन करेंगे, मागासवर्गीय आयोग वो साइन करेंगे, सब अटकेगा क्यूरेटिव पिटीशन में, वहाँ पे अटकेगा। और क्यूरेटिव पिटीशन का सरकार को आशा है, मगर वो इसलिए वो आशा बता रहे हैं कि अभी अगर सरकार ने ही बोलना शुरू किया कि भाई क्या मालूम क्या होता है उधर, तो लोग बोलेंगे फिर क्यूरेटिव पिटीशन किया क्यों? अगर आपको जानकारी है या आपको लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा तो किया क्यों? मगर वो नहीं किया तो क्या करना है? पटहुकुम निकाला तो भी चैलेंज। अभी तो ओबीसी का भी आरक्षण आज चैलेंज कर दिया किसी ने, तो ओबीसी को जो दिया है सालों से वो भी वापस ले लो। हाँ वापस ले लो करके किया है एक ने। अभी ये सर उल्टी गंगा बहने लगी है, और जरांगे उपोषण करने के सिवा उनके साथ चारा नहीं, और उनका उपोषण छुड़ाने के लिए सरकार के पास कोई उनके पास भी चारा नहीं। एक डेड एंड में फंस गए दोनों। मुश्किल है निकलना सरकार के लिए भी। चलो सरकार के लिए इतना तो राहत की बात है कि 3 करोड़ से 2.5 लाख पे आ गए हैं सर, वो राहत 2.5 लाख भी धीरे धीरे कम ही होते जाएगा सर। नहीं सर, समझो 1 लाख भी आए ना तो 1 लाख लोग सर दंगे पे उतारू हो गए तो बम्बई जल जाएगी पूरी। मैंने न्यूयॉर्क जलता हुआ देखा है। मैं बोला आपको उस समय, उस दिन बोला ना, एक ड्राइवर के मुंह पे पाँव रख के एक सोल्जर ने, अमेरिकन सोल्जर ने उसको मार डाला, तो सर पूरे अमेरिका में आग लग गई, बड़े बड़े शहर जल गए। इस मुंबई को 2.5 लाख 1 लाख में लोग भी आते। तो सर एक बार वो भीमा कोरेगांव के समय दंगा हुआ था तो पूरा मैं मुलुंड से निकला कुर्ला सायन तक गया तो हर एक वाहन जल गया था, उसकी की चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि उसके ऊपर खटली करना भी सरकार को ओवर हो गया था। इधर भी वही होने वाला है। किसको पकड़ेंगे? अभी जिनको पकड़ा है उनको भी छोड़ने के लिए वो बोल रहे हैं। तो सरकार मुसीबत में है, जहांगीर भी मुसीबत में है। उनको उतना रिस्पांस 3 करोड़ का मिलना नहीं है था, मगर उन्होंने ज़्यादा अपेक्षा भी इतनी बढ़ा के रखी है उन्होंने कि अभी पीछे हटना उनके लिए भी संभव नहीं है। अभी उनको उपोषण करना ही पड़ेगा, और वो सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। जब भी सरकार कुछ करने जाएगी कोर्ट उसको स्टे कर देगा। नहीं होगा सर, ये डेडलॉक महाराष्ट्र की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। बुरे बुरे हाल होने वाले, कुछ अच्छा नहीं होगा। एनीवे सर, इंतजार करते हैं और देखते हैं कि इसका अंत क्या होता है। मराठा आरक्षण का अंत भी किस तरह का होता है, कैसे होता है। एक सच्चा एकनाथ शिंदे और एक प्रामाणिक मनोज जरांगे, दोनों का अपयश दिख रहा है। ये बड़ी खेदजनक बात है। दोनों अच्छे हैं मगर सच्चे हैं, मगर कच्चे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।